हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए हेयर केयर से रिलेटेड एक रेमेडी लेके आई हूँ। जी हाँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी हेयर लेंथ को तो प्रमोट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने स्कैल्प और अपनी रूट को भी मजबूत कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मैं सबसे पहले आपसे ये बता देना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, मेरे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप मेरी वीडियोस को एक लाइक तो दे ही सकते हैं अगर आपको मेरी रेमेडी से फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ, जो भी रेमेडी आपको दे रही हूँ, सब जेन्युइन है, सब नेचुरल है, किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छे से समझने के बाद ही मैं आप तक अपने कंटेंट रखती हूँ। तो कोशिश कीजिए कि मेरी कोशिश ये रहती है कि आप तक एक जेन्युइन वीडियो, एक सही वीडियो पहुँचे, ताकि जब आप उसका इस्तेमाल करें तो आपको उसका रिजल्ट देखने को मिले। बट नेचुरल रेमेडी का एक मिथ, एक जो है, मतलब लोग सोचते हैं कि जो नेचुरल रेमेडी होती है वो असर नहीं करती, बट ऐसा नहीं है। वो लॉन्ग टाइम तक आपके स्कैल्प में, आपकी रूट्स में, आप कोई भी स्किन केयर ले रहे हैं या हेयर केयर ले रहे हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं तो उसका असर लॉन्ग टाइम तक रहता है और बहुत बहुत अच्छे से रहता है। आप बाहर के जो ट्रीटमेंट आप देखते हैं वो एक टाइम के बाद आपको चेंज कराने पड़ते हैं, लेकिन ये क्या, ये एज इट इज़ बने रहते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और मेरी वीडियो जो हैं तो उनके कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए। एक सपोर्ट तो बनता ही है, तो ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छी अच्छी रेमेडी ला सकूं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो हेयर केयर से रिलेटेड है। अगर आपको हेयर लेंथ को प्रमोट करना है अपनी, तो हेयर लेंथ को प्रमोट करने के लिए आप अपने स्कैल्प, अपने रूट को भी मजबूत कीजिए। आपका स्कैल्प हेल्दी रहेगा, आपकी हेयर रूट मजबूत रहेंगी, तो क्या होगा, आपकी हेयर लेंथ भी अच्छे से प्रिवेंट रहेगी, अच्छे से उसकी ग्रोथ होती रहेगी। तो हेयर स्कैल्प की अगर हम बात करें तो स्कैल्प में किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन हो गया है या किसी भी तरह की आपको खुजली महसूस होती है या किसी भी तरह के आपके दाने हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जो आपके दाने हो गए हैं वो जा नहीं रहे, खुजली जा नहीं रही है, तो आप ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कीजिए जिससे आपको इस तरह की समस्या ना हो सके। मतलब कभी कभी क्या होता है, धूल मिट्टी बैठने लगती है आपके स्कैल्प के पोर्स पर और उसके बाद उसमें दाने होने लगते हैं, इन्फेक्शन होने लगते हैं, पसीना भी रुकने लगता है, तो जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो स्कैल्प पर हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है हेयर रूट्स। हेयर रूट्स को मजबूत करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हेयर ऑयलिंग इज़ अ मस्ट। अगर आप किसी चीज़ में इन्फ्यूज़ करके, मैं आपको इन्फ्यूज़ ऑयल बताऊँगी आगे भी, तो अगर आपको इन्फ्यूज़्ड ऑयल मैंने शेयर किया हुआ है, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या जो मैं आगे बताने वाली हूँ आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी तरह के इन्फ्यूज़्ड ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिंगल यूज़ कर सकते हैं। मैंने कोकोनट ऑयल के बारे में बताया है, आपको मस्टर्ड ऑयल के बारे में बताया है, आपको तिल के तेल के बारे में बताया है। ठीक है, अब विंटर सीजन आ रहा है तो आप हैवियर तेल का इस्तेमाल कीजिए, हैवियर ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गए, आप कैस्टर ऑयल हो गए, आमंड ऑयल हो गए, आप कोकोनट आमंड ऑयल को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं सिंगली। अगर आपको सिर्फ बिना इन्फ्यूज़्ड ऑयल यूज़ करना है तो मतलब उसमें कोई भी चीज़ मिली हुई नहीं है, सिर्फ आपको ऑयल, सिंपली ऑयलिंग करनी है सिर्फ ऑयल से, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इन्फ्यूज़्ड ऑयल बता रही हूँ वो आपको क्या क्या यूज़ करना है। चलिए मैं आपके कुछ इंग्रेडिएंट से आपको रूबरू करा देती हूँ कि कौन से इंग्रेडिएंट आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हिबिस्कस लीफ है। इस हिबिस्कस लीफ से जुड़ी मैंने आपको टोनर भी बताया, हेयर टोनर भी बताया है, हेयर मास्क भी बताया है। तो आज आप इसका इस्तेमाल हेयर ऑयल में कैसे करना है ये बताऊँगी। ये जो होते हैं अगर हिबिस्कस हेयर लीफ और हिबिस्कस हेयर फ्लावर्स, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों का काम क्या होता है, अगर आप इसको तेल में यानी अपने ऑयल में इन्फ्यूज़ करते हैं तो ये आपके, जब आप बालों पे और अपने स्कैल्प पर इसे अप्लाई करते हैं तो ये क्या करते हैं, अच्छे से आपके बालों को कंडीशनिंग करने का काम करते हैं, स्मूथनेस प्रोवाइड कराते हैं, शाइन प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की। ये है एलोवेरा। देख सकते हैं, ये एलोवेरा है। अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट है तो आप उसमें छोटे छोटे एलोवेरा लगे हुए हैं, छोटे छोटे इतने, तो उसको आप तीन से या चार ले लीजिए। और अगर आपके पास बड़ा एलोवेरा है, बड़ी लीफ है उसके, तो आप एक ही यूज़ करिए। और इनको क्या कर लीजिए, अच्छे से पानी से धो लीजिए और इनके साइड के जो स्पाइंस होती हैं उन्हें निकाल दीजिए और उनको ऐसे ही काट लीजिए पीसेज में। जैसे मैंने आपको एलोवेरा हेयर ऑयल में बताया था, वैसे ही आपको इस तरह के पीस में काट लेना है। ठीक है,
इस तरह के बीच में काट लेना है। एलोवेरा क्या काम करता है? एलोवेरा हमारे स्कैल्प में एक हाइड्रेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, स्कैल्प को हेल्दी रखने का मतलब स्कैल्प को हेल्दी रखता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपके स्कैल्प को स्मूथ बनाता है, किसी भी तरह की ड्राइनेस को रुकने नहीं देता है। जी हाँ, देखा होगा सफ़ेद कलर की डेड स्किन सेल्स निकलने लगती है हमारे स्कैल्प से, जिसको आप डैंड्रफ समझने लगते हैं, तो वो डैंड्रफ नहीं होती है, वो ड्राइनेस की वजह से, स्कैल्प की ड्राई हो जाने की वजह से वो समस्या आने लगती है। तो एलोवेरा के यूज़ करने से आपको वो समस्या नहीं होगी। अब दूसरी बात करते हैं, ये है गुलाब की पत्ती। चूँकि हवा चल रही है ना, तो आपको मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, मैं अपने हाथ में लेके आपको दिखा देती हूँ। ये है गुलाब की पत्ती, से देखिए हवा में उड़ भी रही है। तो गुलाब की पत्ती का काम क्या होगा? गुलाब की जो पत्तियाँ हैं ये आपके स्कैल्प में एक कंडीशनिंग प्रोवाइड करेंगी। जी हाँ, कंडीशनिंग का मतलब है एक स्मूथनेस, एक फ्रेगनेंस, नेचुरल फ्रेगरेंस ऐड करेगी आपके स्कैल्प में, आपके रूट में, आपके हेयर लेंथ में। और क्या करती है, ये ब्लीच का भी काम करते हैं, मतलब ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं ये गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं। तो गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल भी आप अपने स्कैल्प के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इसको मारने की ज़्यादा क्षमता होती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा मेथी एंड कलौंजी। ये रही कलौंजी, दिख रही है ना ब्लैक कलर की, और ये रही आपकी मेथी। ये देखिए, मैं आपको कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। ये रही मेथी आपकी। तो ये क्या काम करती है, जो मेथी और कलौंजी होती है, ये कलौंजी के अंदर इतने अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं, इतने अच्छे गुण होते हैं। तो ये आपके किसी भी, आप कलौंजी का इस्तेमाल कब करते हैं? आप अचार में करते हैं, आप मुरब्बे में करते हैं, आप वो क्या बोलते हैं, जब आप आम का मीठा गुड़ के साथ मिक्स करके जब बनाते हैं तो उसमें कलौंजी डालते हैं। खुशबू, एक तो ये क्या होता है, आपके खाने में खुशबू ऐड कर देता है। दूसरी बात, ये किसी भी चीज़ को जल्दी ख़राब नहीं होने देता। मतलब आप किसी भी फूड इंग्रेडिएंट में अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़राब नहीं हो सकता, चाहे वो अचार हो, चाहे वो आम और गुड़ का मिक्सचर जो करके बनाते हैं उसमें कलौंजी डालते हैं, तो वो चाहे वो हो, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसका इस्तेमाल हम हेयर केयर में कैसे कर सकते हैं। देखिए, हेयर केयर में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके स्कैल्प को और उसकी स्किन को मजबूत रखने का काम करेगा, हर तरह के फंगल इन्फेक्शन को दूर करेगा, हर तरह के इन्फेक्शन से बचाएगा, और आपकी ग्रे हेयर की समस्या को भी कम करेगा। जी हाँ, ग्रे हेयर की समस्या जिसको है उससे भी आपको निजात दिलाएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट और लास्ट मोस्ट इंग्रेडिएंट है कि आपका मेथी। मेथी जो होता है कि आपके स्कैल्प में एक नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। मेथी के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो आपके स्कैल्प को हेल्दी रखता है, आपकी स्कैल्प की स्किन को हेल्दी रखता है, और किसी भी तरह की जो आपके अंदर, जैसे कि आपने ऑयलिंग यूज़ की है, ठीक है, तो ऑयलिंग के बाद अगर आप मेथी से जुड़ी कोई रेमेडी अगर कर रहे हैं, और या कोई पैक लगा रहे हैं, या कोई ऑयल तैयार किया हुआ है आपने खुद से, अभी मैं आपको बताऊंगी और इसका इस्तेमाल किस किस तरीक़ों से किया जा सकता है। तो वो आपके स्कैल्प में एक स्टेबिलिटी, मतलब आपके स्कैल्प में आपके हेयर रूट्स और आपके हेयर फॉलिकल्स और आपकी हेयर लेंथ में स्टेबिलिटी लाता है, ठहराव लाने का काम करता है, जिससे आपके बाल की लेंथ क्या होती है, प्रमोट होती है। और जब बालों की लेंथ प्रमोट होगी तो जाहिर सी बात है बाल आपके ऑलरेडी अच्छे हो जाएंगे, बस आपको थोड़ी केयर की ज़रूरत है। तो चलिए इसे कैसे बनाना है फटाफट देख लेते हैं। और आप किसी भी तरह का किसी भी तरह का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, आमंड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कैस्टर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो अगर मैंने आपको बताया हुआ है कि लाइट ऑयल और हैवी ऑयल क्या होते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आप हैवी ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ही हैवी ऑयल इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप कोई लाइट बेस्ड ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दो को मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे कोकोनट और आमंड ऑयल को मिक्स कर लीजिए, या फिर आप कोकोनट और तिल के तेल को इस्तेमाल कर लीजिए, या आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसे बनाना कैसे। तो ये रहे कुछ इंग्रेडिएंट जिनका इस्तेमाल हम ऑयल बनाने में करेंगे। मैं आधी कटोरी मस्टर्ड ऑयल लूँगी और 1/4 भाग इसमें हम कोकोनट ऑयल ऐड कर देंगे, और सारे इंग्रेडिएंट को हमें धीरे धीरे करके
ऑयल में इन्फ्यूज करेंगे और ऑयल में इन्फ्यूज करने के बाद आपको खुद ही दिखने लगेगा कि ऑयल ऑलरेडी तैयार हो गया, मतलब ऑयल की शक्ल देखकर आप जान जाएंगे कि ऑयल तैयार हो गया है। उसके बाद आप उसे स्टेन कर लीजिए। जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद उसको आप स्टेन कर लीजिए और उसे रीस्टोर कर लीजिए। जब आप उसे रीस्टोर कर लेंगे तो आप उसके अपने स्कैल्प पे तैयार अच्छे से तैयारी करके, मतलब अपने अपने बालों को प्रिपेयर करने के बाद आप ऑयलिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं आपका ऑयल जो है वो प्रिपेयर हो रहा है। धीरे धीरे आपको अपने हेयर ऑयल को पकाना है। आपको अपने तेल को जलाना नहीं है, एकदम सिम पर रखना है अपनी आंच को और इसे धीरे धीरे चलाते रहना है ताकि ये लगे नहीं। अब मेरा ऑयल तैयार होने वाला है, 15 मिनट में मेरा ऑयल तैयार हो जाएगा। सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, हिबिस्कस लीफ है, हिबिस्कस फ्लावर है, मेथी है, कलौंजी है, एलोवेरा है। आप किसी भी ऑयल में इसे इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। मैं मस्टर्ड ऑयल में और 1/4 भाग मैंने कोकोनट ऑयल ऐड किया हुआ है और इसे अच्छे से आपको स्टर करके पकाना है। इन सभी इंग्रेडिएंट को जलाना नहीं है बिल्कुल भी। अब आपका ऑयल इसमें देखिए पक चुके हैं इंग्रेडिएंट। आपको इंग्रेडिएंट की शक्ल देख के पता चल जाएगा कि आपका ऑयल प्रिपेयर हो गया है। फिर आप इसे स्टेन कर लीजिए। जब ऑयल ठंडा हो जाएगा तब आप इसे स्टेन कर लीजिए। किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में मत कीजिएगा वरना आपका ऑयल ख़राब हो सकता है। आप इसे किसी कांच के कंटेनर में स्टोर कीजिएगा। ये देख सकते हैं आपका हेयर ऑयल कुछ इस तरह से प्रिपेयर होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं इसको रोशनी में आपको कोशिश करती हूँ दिखाने की। देखिए, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा आपका हेयर ऑयल पकने के बाद। और इस हेयर ऑयल का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा इसका फीडबैक। मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस हेयर ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो अगर मेरे कंटेंट अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।